विचित्र और दुर्लभ शक्तियां और सिद्धियों की प्राप्ति का स्वप्न मानव अनादिकाल से ही देखता आया है, और ऐसी शक्तियां कठोर साधना एवं तप के द्वारा ही प्राप्त की जाती रही हैं। परंतु हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए सुगम रास्ते खोजकर वह चले गए। क्या उन दुर्लभ सिद्धियों एवं शक्तियों को बिना किसी लंबी साधना के, बिना कठोर तप के प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हां, ऐसा संभव है। ऋषि मुनि जिस योनि पर शोध करके गए हैं वह है यक्ष और यक्षिणियों की योनि, जिनकी साधनाएं बिना किसी लंबे तप और बिना किसी झंझटों के संपन्न की जा सकती है, परंतु कुछ उग्रता के साथ, क्योंकि अधिकांश यक्षिणियां सत, रज एवं तम गुणों से युक्त होती हैं। जैसी यक्षिणी वैसा उसका प्रभाव। हालांकि सात्विक एवं रासिक यक्षिणियों में उग्रता नहीं रहती है, परंतु परीक्षाएं अवश्य रहती हैं। यदि बात करें तामसिक यक्षिणियों की, तो वह उग्रता से भरपूर होती है। ऐसी यक्षिणियां गलती होने पर साधक का अहित करने में जरा भी नहीं घबराती हैं, परंतु यदि साधक उन्हें पा गया तो वह अतुलनीय शक्तियों का स्वामी हो जाता है। परंतु तामसिक यक्षिणियों का एक मुख्य गुण है और वो है तामसिकता। और ऐसी तामसिक साधना करने वाले साधक के मस्तिष्क पर नित्य सवार हो जाती है। ऐसी तामसिक यक्षिणियां साधक के मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेती है और उसके मन में क्रोध, वैर जैसे भाव नित्य पैदा करती रहती है। ऐसे में साधक उस शक्ति के प्रभाव में आने के कारण कई बार गलत कदम भी उठा लेता है, जो उसके लिए कई बार घातक सिद्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि तामसिक साधना करने वाले अघोरी, कपालिक हमेशा गुस्से से भरे रहते हैं, जबकि साधारण सात्विक शक्तियों की साधना करने वाले साधु सौम्य भाव लिए रहते हैं। यदि मैं छोटे शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो आप यूं समझ सकते हैं, जैसी शक्ति वैसा साधक। आज जिस साधना की मैं बात करने जा रहा हूं वह है मनोहर यक्षिणी, जिसके नाम में ही मनोहरता है। ये यक्षिणी कामदेव की सहचरी मानी गई है। अपनी सुंदरता में कामदेव को भी मुक्त कर देने वाली साधारण तुच्छ मानवों के लिए इसकी विसात ही क्या। कई बार साधना काल में ही यक्षिणी अपना प्रभाव देना शुरू कर देती है। साधक निष्ठुर और कठोर हृदय लिए हुए उसकी ओर आकर्षित हुए बिना अपनी साधना पूर्ण करे, अन्यथा अपने नए नक्शों के कटाक्ष से यह अवश्य ही साधक को मोहित कर देती है। इसके दर्शन होने पर साधक को साधना का भी स्मरण नहीं रहता है और गलती कर जाता है। परंतु मेरा बार बार यही निवेदन है कि आप ऐसी किसी भी प्रकार की यक्षिणी साधना गुरु के सानिध्य में ही संपन्न करें, अन्यथा अहित होने की अधिक संभावना रहती है। हालांकि यह यक्षिणी तामसिक नहीं है, परंतु फिर भी यक्षिणी साधनाएं परीक्षाओं से भरपूर रहती हैं। यह साधना किसी भी नदी के संगम स्थल पर अथवा नदी के तट अथवा गंगा नदी के तट पर संपन्न करनी चाहिए। ऐसे साधक को रक्त वर्ण के आसन का एवं वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दिया जाएगा। इस मंत्र का प्रत्येक रात्रि 10,000 जप साधक को करना आवश्यक है। प्रकटीकरण के दोष से बचने हेतु इस साधना को अभी तक गुप्त ही रखा गया है। इसकी विधि को
गुप्त रखा गया है। जो भी साधक इच्छुक हो वो इस साधना का अनुसरण कर सकता है। मैं इसकी पूर्ण विधि देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, परंतु किसी भी साधक को साधना में बताई गई विधियों में फेरबदल नहीं करने चाहिए। ऐसे फेरबदल असफलता का मुख्य कारण बन जाते हैं। साधना से पूर्व की जाने वाली तैयारियां साधक को अवश्य ज्ञात होनी चाहिए। साधना की पूर्ण विधियों का ज्ञान साधक को होना आवश्यक है। यह साधना मात्र 7 दिनों की है, परंतु जिनकी कुंडलिनी ऊर्जा का उत्थान पूर्ण रूप से नहीं हुआ है उसके लिए साधना थोड़ी लंबी चल सकती है। किसी भी शिव या शक्ति के साधक ने उनके मंत्रों का 5 लाख या 10 लाख से ऊपर जिसने जब संपन्न कर लिया है उसके लिए साधना शीघ्र सफल होने वाली होगी। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।